Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. Yes students, today I am going to solve question number 4 and question number 5, economics, of course 12th commerce. Students, ये theory it's an explanation based questions, okay. आपको descriptive question आप इसको बोल सकते हो. But although the answers are there in the textbook, but still I have told you that कि मैं प्रेजेंटेशन के तौर पर आपके साथ शेयर करूंगी. सो आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स. आई वुड ऑल्सो लव टू गिव यू कि अलॉन्ग विद दिस आंसर्स आपको क्या ऐड करने से आपका जो आंसर है उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहेगा. क्या एडिशनल एफर्ट आप ले सकते हो टू मेक द आंसर्स वेरी वेरी इफेक्टिव एंड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये दोनों क्वेश्चंस है जो मैंने इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस ये वाले सॉल्व नहीं किए थे, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4. जस्ट सी द क्वेश्चंस प्रॉपरली चिल्ड्रन, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन नंबर ही डाल रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू पुट द क्वेश्चंस अगेन. यस, क्वेश्चन नंबर्स मैं डेफिनेटली डाल रही हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. Second, explain the importance of macroeconomics. Third, explain the scope of macroeconomics. ठीक है. Question number 6 में explain the importance of microeconomics and explain the concept of macroeconomics and its features. ठीक है. So without delaying now, let's begin children. Students, the first question जो था the features of microeconomics, obviously you can see on the screen. और ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बट आई विल जस्ट टेल यू द आंसर. स्टूडेंट्स, जब भी फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूछते हैं, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर आप लिखोगे इट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू डू. ओके, जस्ट राइट अ बिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर आप एक डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो. Then obviously all these features which are already there, that is study of individual units, price theory, partial equilibrium based on certain assumptions, slicing method, use of marginalism principle, these are the features of microeconomics. ठीक है, all these explanations have been already given to you students in my previous videos in detail. Kindly go and check them. You can just go in the playlist in the economics 12th commerce economics and वहाँ पे आपको ये सारे explanations मिल जाएंगे. ठीक है, और not only 6 points are there under the features children, there are another 2. 7th one is analysis of market structure. 8th is limited scope. तो मैंने आपको बोला कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पूछते हैं तो पहले आपको थोड़ा सा उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा. एक डेफिनेशन ऐड कर दो. ये शायद मैंने ये भी बोला है पहले कि एक छोटा सा एक डायग्राम जैसा सेंटर में एक सर्कल करके आप वहां पे फीचर्स लिखो, साइड वे एरोज करके सारे पॉइंट्स वहां पर डिस्प्ले कर देना. ठीक है. इन दी एंड आफ्टर फिनिशिंग द 8th पॉइंट, चिल्ड्रन राइट अ बिट ऑफ कंक्लूजन. ओके, जैसे कि आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई फील दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डज प्ले अ रोल व्हेन वी स्टडी the economy in individual units or in the form of individual firm, है ना. सो थोड़ा सा उसको कंक्लूजन भी दे देना. सो अब आपका जो आंसर है एक्सप्लेन द फीचर्स थोड़ा सा और इम्पैक्टफुल हो गया है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. सेकेंड था हमारा 4.2, दैट इज सेकेंड वन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. Students, again it goes same for this. Anything they ask you, maybe the features, importance, scope, थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जरूर बताना, मीनिंग बताना या एक डेफिनेशन बताना. सो पीपल विल बी अवेयर, द इवेल्युएटर विल कम टू नो दैट हाँ they are aware about this concept thoroughly. ठीक है, so I'll read out the importance of macroeconomics for you. Functioning of an economy, economic fluctuations, national income, economic development, performance of an economy, study of macroeconomic variables, level of
employment. Again, I would like to tell you children, this video can be assumed as a revision. जैसे ही आप लोगों ने ये सारे आंसर्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, तो टू गेट योर सेल्फ इवेल्युएशन भी आप ये वीडियो देखकर स्टडी फिर से कर सकते हो, सो दैट इट विल हेल्प यू टू ऑब्वियसली रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव, है ना. इसके बाद आफ्टर राइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग लिखा आपने, उसका थोड़ा सा डायग्राम दिखाया, फिर ये सारे इंपॉर्टेंस लिखे, लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन जरूर लिखना दैट हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट. थोड़ा सा इट विल स्टडी द होल इकोनॉमी, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ये थोड़ा सा आप जरूर ऐड कर देना, ठीक है. Then third question under question number 4 is the scope of macroeconomics. Students, yes, the scope of macroeconomics में भी आप थोड़ा सा अपना this time you can just draw the chart of this scope of macroeconomics. इस तरीके से अगर आपने चार्ट ड्रॉ किया, then also you will have a good impact. Okay. Again, you have to write a bit about macroeconomics. You can draw this chart and then you can write all the scopes of macroeconomics. जैसे कि the first one is theory of income and employment, theory of general price level and inflation, theory of growth and development, macro theory of distribution. Okay. Students, I would like to also, इसका भी conclusion I would like to tell you, just add the conclusion of this scope also, that in all these areas macroeconomics can be utilized. ठीक है. Students, I would like to tell you that until and unless आपका writing skill, जब तक आप ये लिखोगे और whatever points we have explained in our videos, अगर वो apply करोगे तो definitely it will be an feather in your additional feather in your cap, you can say, जहाँ पर आप का आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा. Just underline the main points, just write in the paragraph form, underline the important points so that it will have a good impact on the evaluator. ठीक है. And again I would like to tell you, क्योंकि मैं हर आंसर के बाद ये बोल रही हूँ, इन सब का explanation in a very simple language मैंने मेरी videos में दिया है. Children, kindly check it out. ठीक है. So the next question number 6 पर हम पहुंच ही गए. Students, question number 6 again. See students, these answers are already there in the textbook. आप जब टेक्स्ट बुक देखते हो तो बहुत सारे आंसर्स यहाँ वहाँ इट इज ऑल इन द लिटिल बिट ऑफ यू कैन से मैसिव वे बिकॉज सारे आंसर्स है साइड में है इन द फॉर्म इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. सो यहाँ पे एक अच्छा व्यू आपको दिख रहा है. इट इज इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर. आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, है ना. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्टडिंग. सो विदाउट मच डिस्कशन ऑन दिस, लेट अस गो टू द नेक्स्ट. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन. तो आंसर आपके स्क्रीन पे है ऑलरेडी. yes of course, in all the answers I would love to tell you कि थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जरूर लिखना. the importance of price determination, free market economy, foreign trade, economic model building. ठीक है. then business decisions useful to government, basis of welfare, economics. So these are the importance of microeconomics. यहाँ पर भी आप थोड़ा सा conclusion add कर सकते हो. Okay. Then the next one is explain the concept of macroeconomics and its features. Now this is one question which has two questions included, or almost. Explain the concept भी आपको करना है और उनके फीचर्स भी एक्सप्लेन करने हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, उन्होंने एक्सेप्ट द कंसेप्ट बोला है तो मीनिंग और एक डेफिनेशन जरूर इंक्लूड करना. मैक्रो इकोनॉमिक्स को अंडरलाइन जरूर करना. वेर एवर यू फील दैट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दैट टर्म, इट विल बी बेटर. Okay, in this case macroeconomics, already the meaning I have given you. There is one definition by J.L. Hansen which again I have given. Okay, this you can write. And then the features, obviously these are the features of macroeconomics children. I'll just read out for you. Explanations के लिए kindly check out the videos. I would like to just add this in each and every answer so that it will really help you children. ठीक है. First is study of aggregates, income theory, general equilibrium analysis,
interdependence, lumping method, growth model, general price level, policy oriented. These are the meaning and features of macroeconomics. You can just conclude about overall, थोड़ा सा add कर देना, and you can do brilliantly by writing such answers. ठीक है students, when we will write the answers, see the main motto behind giving you or sharing the screenshot is कि आप जब लिखते हो तो somewhere down the line you try to write these points, or if you can see the points you can imagine in your own words. So that is the only reason why I have tried to share in this way. ठीक है so I hope students, as I have already told you, that I will bring this presentation in front of you, क्योंकि I want that along with those question answers you people should be aware about the long answers also. Or sometimes while reading in the textbook also you feel that these points and that, but I think this will give you a clear view, this video जहाँ पर सारे points systematically one after the other present हुए हैं. So I hope this video might have helped you to really revise also and sort of self evaluation also कि आपने कौन कौन से points किए हैं, और whatever you have studied you are just cross verifying also with the help of this video. ठीक है students, I hope this video have really helped you in getting all the answers at one stretch. सारे answers, importance, scope, features सारे एक साथ है. So definitely this video will help you children. If so, thank you so much. Obviously share this video, like, subscribe and share, so that others also will get a very ready reckoner जैसा एक आंसर उनको मिल जाएगा. Till then, thank you so much students. Thank you.